वो ढूंढने निकलेगा आपको कि कहाँ ज्ञान है, वैराग्य है, मूल्य कहाँ है, कहाँ से मुझे आगे बढ़ना है, मेरे उत्थान का, उन्नयन, उत्कर्ष का कौन सा साधन बनेगा। इसलिए एकांत औषधि, भगवान का अवतरण हो गया, ऐसा जानकर विश्वामित्र चल पड़े। कौन विश्वामित्र? ये वो विश्वामित्र जो स्वर्ग बना सकते थे, जैव रचना कर सकते थे। ये वो विश्वामित्र जो नई सृष्टि की रचना कर सकते थे। बड़े संघर्ष से उन्होंने अपने सन्यास को पकाया। जब ये पता लग गया ऋषियों को कि इनके जीवन में अपूर्व सिद्धियां निर्मित हो गई हैं, एक साथ कोटि कोटि इंद्र पैदा कर सकते हैं ये, यम वरुण कुबेर, एक नहीं कोटि कोटि इंद्र और कोटि कोटि स्वर्ग की निर्मिति इनके द्वारा हो सकती है, तब उन्होंने छल कर मेनका भेज दी उनके जीवन में। वो 10 वर्ष नहीं, उससे फिर शकुंतला पैदा हुई। मेनका ने भेद दे दिया था कि महाराज मुझे तो भेजा गया आपके पास। सच तो है कि मैं आपके रूप पर आसक्त नहीं हुई, सच तो यही था कि मैं तो देव आज्ञा के लिए आई थी। देवताओं ने मुझे आज्ञा दी कि ऐसे विश्वामित्र के तप को भंग करना है। वो नहीं चाहते थे कि आप नए स्वर्गों की रचना कर सकें। द्वेष नहीं किया उन्होंने। मेनका से कहा ना ना ना, मैंने तुझसे प्रेम किया है, तैने छल किया है वो एक अलग बात है, पर मैं तुझसे प्रेम करता हूं। तो किसी छल के साथ मेरे पास आई, मैं तो छल नहीं किया। फिर समझे, वेद का एक अद्भुत मंत्र है, हम सन्यासियों को रोज करना चाहिए, बताया गया, साधुओं को, गृहस्थ को भी, आध्यात्मिक पथिक को भी। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। संग संग रहें, आसपास रहें, सबके बीच में रहें, पर द्वेष वहीं होगा। जिनसे प्रेम करोगे दूरी वहीं होगी, जिनसे द्वेष राग करोगे द्वेष वहीं होगा। जो बहुत सुख के कारण है वही दुख का कारण बनेंगे, उन्हीं से दुखी हो जाओगे। जिस संतान से प्रेम करते हो, मोह रखते हो, वही दुख देगी। जो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घर अपना, वही दुख देगा। द्वेष मत करना। वा मां विद्विषावहै, अपने सुख भी देते हैं, दुख भी देते हैं। भाई जैसा मित्र नहीं, भाई जैसा शत्रु नहीं, भाई जैसा अपना नहीं, भाई जैसा पराया नहीं। भाई की हम कई बार उन्नति के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, भाई से अलग होकर उसकी अवनति के मार्ग ढूंढते हैं और अपनी प्रसिद्धि के। भाई छोटा ही बना रहे, उसका उत्कर्ष न हो, मेरा देखो। अपनों में ही द्वेष होगा, मां विद्विषावहै। इसलिए 100 पुत्रों का संहार अमर्ष देकर विश्वामित्र ने, 100 पुत्रों का संहार। ये मुझसे बड़ा साधु कैसे बन गया? अरे आप में क्या स्पर्धा होगी जो मठों में है? आप क्या एक दिन बैंड बाजा बजता होगा? हमारे यहाँ रोज बजते हैं। बड़े संबंध हो आपका, पर शास्त्र से भी संबंध हो, ग्रंथों से संबंध हो। तो कोई पूछे कि गुरु से संबंध होने के साथ क्या हो जाएगा? वेद से संबंध हो जाएगा। यस्तम वेद स वेदवित्। गुरु से संबंध होते ही वेद से, धर्म से, सत्य से, पराक्रम, पौरुष से संबंध हो जाएगा। जैसे गुरु से संबंध हुआ, ईश्वर से संबंध हो जाएगा। जीवन में गुरु बड़ा आवश्यक है, जो अंक का, अक्षर का बोध कराए, सत्य सत्य जड़ चेतन का, नित्य नित्य, शुचि असुचि, आत्मनात्म का, ये लोक परलोक का, जन्म मृत्यु का, झूठ और सच का।
गुरु गृह गए पढ़न रघुराय, अल्पकाल विद्या सब पाए। अल्पकाल, अगर श्रद्धा है तो विद्या उसी समय प्रकट होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञानम लब्धम परम शांति। जो कुछ गुरु के पास है उसे अपने आप ऐसे ही ले लें और गुरु को भी पता न लगे, क्या युक्ति है? कई बार गुरु को नहीं पता लगता कि सब चीजें मेरी चली गई चेले के पास, और सच में ऐसे ही होता है। गुरु की सारी विद्या शिष्य के पास चली जाती है, पर किस माध्यम से? श्रद्धा। श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वकम इतरेषां। इनमें श्रद्धा संभाल के रखें, इनमें सहेज के रखने वाली कोई चीज है तो श्रद्धा एक पूंजी है। एक वो पूंजी है जो जिस पूंजी से हर चीज आपको प्राप्त होती रहे। भरत लखन रिपुदमन विद्या संपन्न होकर आचारशील संपन्न होकर अवध लौटे। मंगलाचार है अयोध्या में, अयोध्या की भोर अद्भुत, जहां सदानंद वामदेव जाबाल वशिष्ठ उथत्ते अनेक ऋषियों का आगमन। ज्ञान सत्र, प्रतिदिन घर में ज्ञान सत्र हो, विचार सत्र हो। पहले ऐसा होता था, संध्या काल में कहानी चलती थी, किस्से चलते थे, दृष्टांत होता था, पारायण होते थे। रामायण का पारायण करो, गीता का, उपनिषदों का, अष्टावक्र, योग वशिष्ठ ग्रंथ कोई चलाओ घर में। बहुत यंत्र आ गए होंगे, सूचना की तकनीक और संचार के संसाधनों ने अनेक यंत्र दे दिए हैं कि अनेक प्रवचन सुन सकते हैं आप। अच्छी बात है, सुने, श्रवण करें उन नए माध्यमों के द्वारा, पर स्वाध्याय अवश्य करें, किससे न छूट जाए। कहानियां, उनसे संस्कार जाएंगे बच्चों में, उनसे दृष्टांत से सिद्धांत का प्रतिपादन होगा। उसी से आप बता पाएंगे अपनी परंपरा, कुल परंपरा, संबंधों का बोध करा पाएंगे आप। अपनी संस्कृति का गौरव आपको पता हो। संस्कार तभी जगेंगे बालकों में जब आपको उन्हें कहानी बतानी होगी, किससे, किंवदंतियां, गाथाएं, कथाएं, थोड़ा रहस्य के, रोमांच के, और पौरुष और पराक्रम के, दानवीरता के, त्याग के, उनमें शौर्य जगाने के लिए, पौरुष जगाने के लिए अयोध्या में ये सब हो रहा है।